लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। व्यापार ठप होने से व्यापारी ने दी आत्मदाह की चेतावनी। इंडसइंड बैंक के खिलाफ अनशन शुरू। बैंक की दबावपूर्ण कार्रवाई से बर्बाद हुआ कारोबार। नासिक के व्यापारी ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। नासिक के व्यापारी सोमनाथ कशेवर बोडके इन्होंने इंडसइंड बैंक की कथित दबावपूर्ण कार्रवाई के कारण अपना व्यापार पूरी तरह बर्बाद होने का आरोप लगाते हुए अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दी है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नासिक जिलाधिकारी पुलिस आयुक्त, गंगापुर पुलिस स्टेशन, सीबीएस पुलिस स्टेशन तथा नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को लिखित निवेदन सौंपा है। गुरु कृपा ट्रेडर्स नाम से प्याज, मक्का और सोयाबीन का व्यापार करने वाले सोमनाथ बोडके ने अपने निवेदन में कहा है कि उन्होंने खेती से जुड़े पूरक व्यवसाय के रूप में यह व्यापार शुरू किया था, लेकिन बैंक द्वारा अधिक ब्याज दर वसूलना, व्यापारिक लेन देन के पैसे रोकना तथा लगातार दबाव बनाने के कारण उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि जो कारोबार कभी करोड़ों रुपए तक पहुंच गया था, वह आज पूरी तरह शून्य हो चुका है। बोडके ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था। उस समय बैंक और पुलिस की मध्यस्थता को मामले की जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंक की ओर से संपर्क करने या समाधान निकालने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे बैंक की भूमिका गैरजिम्मेदाराना प्रतीत होती है। व्यापार ठप होने के कारण बीमा की किस्तें और अन्य आर्थिक देनदारियां बकाया हो गई है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे जीवन के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए प्रशासन और बैंक जिम्मेदार होंगे। सोमनाथ बोडके ने 23 मई 2026 से अनशन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही 28 मई को नासिक दीवानी न्यायालय अथवा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस घटना से व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की जा रही है। कचेश्वर बोडके, गुरु कृपा ट्रेडर्स। मेरा प्याज, सोयाबीन, मक्का का बिजनेस है और मेरे व्यापारी बंधुओं, मैं आपको जो मेरे साथ इंडसइंड बैंक ने जो गद्दारी की है, जो मेरे को फंसाया है, उस बैंक का काला चिट्टा मैं आज आपके साथ खोलने जा रहा हूँ। इस बैंक का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। इस बैंक ने कैसे मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। मैंने इस बैंक से 2017 में लोन लिया था 50 लाख रुपया। तो इन्होंने 2018 में जो बैंक का एग्रीमेंट हुआ था 10.5% से, उसके बावजूद 10.5% से 50 लाख को 42-43 हज़ार रुपया महीने का ब्याज जाता है। इस बैंक ने मेरे से 65,000, 66,000 ऐसा 20 से 25 हज़ार रुपया ब्याज ज़्यादा लिया है। इसका कारण हम पूछने गए तो बोले कुछ सिस्टम अपडेट नहीं था, अगले महीने से बराबर लग जाएगा। ओके, अगले महीने से बराबर लगा, लेकिन इस बैंक ने 12 से 13 महीने मेरे से 20 से 25 हज़ार रुपया ज़्यादा लिया है। मेरे व्यापारी बंधुओं, ये धोखाधड़ी मेरे साथ नहीं, सभी व्यापारियों से हो रही है। बैंक अपने को चेक बाउंस हो गया, 1 रुपया कम है तो चेक बाउंस होता है। मेरे को भी 399 लगता है, अगले पार्टी को भी 399, लेकिन इस बैंक की गलती है तो वो भी हम भुगते। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे व्यापारी बंधुओं, इस विषय में आप मेरी साथ दीजिए। मैं आपको जो बैंक का जो व्यापारियों को, जो कस्टमर को कैसी फंसाती है, इसका निर्णायक कुछ निकालेंगे। मैं आपको मेरे विश्वास से कहता हूँ, इस बैंक ने मैं जो मेरा पैसा कम से कम 14 महीने का पैसा 20 से 25 हज़ार रुपया ज़्यादा लिया, वह वापस मांगने जा रहा हूँ। तो बोल रहे हम वापस नहीं दे सकते, कुछ इसमें एडजस्ट करेंगे, उसमें एडजस्ट करेंगे। ये कौन सा बात हो गया। तो मैं उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में गया
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो कोर्ट का दरवाज़ा का आपको पता है मेरे को निकाल कब मिलेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं व्यापार कब करूंगा मेरा। तो कोर्ट में और दूसरा मुद्दा ऐसा है, इस बैंक के ऊपर, इस बैंक ने मैंने कोर्ट के ऊपर जाने से मेरे को हरियाणा, केरला एक एक्सपोर्ट 5-6 जगह से पार्टियों के पैसे आए अकाउंट में, उनको मेरे को माल देना है। हरियाणा का पार्टी का पैसा 7 लाख आया है, इन्होंने सीज कर दिया। केरला का पार्टी का पैसा आया 15 लाख, इसने सीज कर दिया बैंक ने। मैं व्यापार कैसे करूं? एक्सपोर्ट का पार्टी का 20 लाख रुपया आया, इन्होंने सीज कर लिया। पूरा 30 लाख रुपया इस बैंक ने हमारा सीज किया उसी कोविड के टाइम में। टाइम चल रहा था कोविड का। तो ऐसे बैंक के साथ मेरे व्यापारी बंधुओं क्या सलूक करना चाहिए? इस बैंक को ताला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मेरे को बताओ। ऐसे बैंक को हम महाराष्ट्र में या नासिक में नहीं चला देंगे। इस इंडसइंड बैंक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस विषय में मुख्यमंत्री से मिले हैं। हमको इसका और बहुत सारे व्यापारियों को ऐसा धोखाधड़ी बैंक कर रही है। अभी एक मेरे को मंचर से फ़ोन आ गया, एक पार्टी ने 3.5 लाख रुपया बैंक से RTGS किया। 3.5 लाख रुपये RTGS किया। सामने वाली पार्टी को RTGS का फ़ोटो, स्लिप का फ़ोटो भेज दिया। गेवराई की पार्टी थी, गेवराई की पार्टी ने उसका जो माल भरा था गाड़ी भेज दिया। 5 बज गए 6 बज गए, बैंक में पैसा पार्टी के पास गया नहीं, इन्होंने तो RTGS कर दिया। वो पार्टी वहाँ से उसी ने भी किसी को आगे वादा किया था, वो भी हरेसमेंट हो गया। हमारे दोनों में डिस्टर्ब हो गए, हम दोनों का विश्वास कट गया। वो पार्टी गेवराई से हमारे पास आ गई। ये ज्वलंत उदाहरण है। और उस पार्टी ने यहाँ आके हमसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। नहीं बोले हमारे पास स्लिप है, हम सवेरे बैंक में गए, मैडम हमने इसको RTGS किया, इनसे माल लिया, इनको पैसा क्यों नहीं पहुँचा? तो बोले हमारे से छोटी सी गलती हो गई, वो गलती के कारण आपको पैसा गया नहीं है, कुछ सिस्टम में ये हो गया। ये क्या सिस्टम है आगे? तो अगर न्याय मिला नहीं, इस बैंक ने ऐसे बहुत सारे व्यापारियों को फंसे जा रहे हैं। तो इस बैंक ने अगर हमको न्याय मिला नहीं है, इसकी किसी ने दखल नहीं की, मुख्यमंत्री जी ने दखल नहीं ली, तो हम आगे आत्मदहन करने वाले हैं। ऐसा मैं दावे के साथ बोलता हूँ इस विषय में। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूज के लिए विशेष प्रतिनिधि आनंद आभाडे, नाशिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.